नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे। डोकलाम में भारत और चीन आमने सामने हैं और दोनों देशों के बीच तनाव है। ठीक इस वक्त पर चीन की तरफ से एक बड़ा बयान आया है और यह बयान किसी और ने नहीं बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिया है। शी जिनपिंग ने भारत का नाम लिए बिना कहा कि वो किसी भी घुसपैठिए दुश्मन को सबक सिखा सकते हैं। जिनपिंग ने यह भी कहा कि चीन की आर्मी युद्ध के लिए तैयार रही। शी जिनपिंग ने ये बातें तब कही हैं जब वो एक सैन्य परेड की सलामी ले रहे थे। पीएलए के 90 साल पूरे होने पर सेना के एक अड्डे पर परेड निकाली गई जिसमें 12,000 सैनिक शामिल थे। सैनिकों के सामने ही शी जिनपिंग ने धमकी वाली भाषा बोली। अब सवाल यह है कि क्या चीन जंग की तैयारी कर रहा है? आसमान में फाइटर जेट, जमीन पर दुनिया के किसी भी कोने तक मार कर सकने वाली न्यूक्लियर मिसाइल, उड़ते हेलीकॉप्टरों से सैनिकों का कूच, गरजते टैंक से ब्रिगेड का मार्च, ये उस चीन की फौज है जो भारत को आंखें दिखाता रहता है। ये उस चीन की आर्मी है जो डोकाला में भारतीय सेना के आमने सामने है। भारत को डराने के लिए चीन का सैनिक अमला परेड के रूप में सड़क पर आ गया। यह परेड चीन की आर्मी यानी पीएलए के फाउंडेशन डे की है, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी हेकड़ी दिखाने की कोशिश की। लाल सेना के सुप्रीम कमांडर ने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। शी जिनपिंग ने कैसे भारत का नाम लिए बिना गीदड़ भभकी देने की कोशिश की, ये आपको बताएं। उससे पहले देखिए शी जिनपिंग का ये फौजी अंदाज। इस अंदाज में शी जिनपिंग इससे पहले कभी नजर नहीं आए। सिर पर कैप और शरीर पर हरी सफेद फौजी ड्रेस पहने जिनपिंग के एक एक भाषण पर कभी सैनिकों ने ताली बजाई तो कभी अपने राष्ट्रपति के सुर में सुर मिलाया। पीएलए के 90 साल पूरे होने पर इनर मंगोलिया में स्थित चीन के सबसे बड़े मिलिट्री बेस झुरिहे में परेड निकाली गई थी। हालांकि फाउंडेशन डे 2 दिन बाद था, लेकिन इससे पहले ही चीन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया, जिसमें 12,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। सेना की इस विशाल ताकत के बीच शी जिनपिंग ने एक ऐसा बयान दिया जो चीन की चालाकी और गुरूर का नमूना है। अपने 10 मिनट के भाषण में शी जिनपिंग ने कहा, चीन की आर्मी को खुद पर पूरा भरोसा है और वो घुसपैठ करने वाले दुश्मन को हराने की ताकत रखती है। 保卫和平是人民军队之责，天下并不太平，和平需要保卫。今天我们比历史 शी जिनपिंग ने यह बात तब कही जब भारत और चीन की सेनाएं डोकाला में आमने सामने हैं। भारत और चीन में महाशक्ति बनने की होड़ लगी है। ऐसे में शी जिनपिंग का यह बयान भारत को धमकी के अलावा और कुछ नहीं। लाल सेना के आमने सामने के स्पीच में चीनी राष्ट्रपति ने आगे और भी विवादित बात बोली। जिनपिंग ने कहा कि पीएलए सीपीसी की हर बात को माने और हर वक्त जंग के लिए तैयार रहे। 全军将士们，你们要坚定不移，坚持党对军队绝对领导的根本原则和制度，永远听党的话，跟党走。 चीन हर वक्त ये दावा करता है कि डोकाला में भारत की सेना गलत तरीके से घुसी हुई है। वो भारत को पीछे हटने को कहता है, लेकिन भारतीय सेनाएं डोकाला में चीनी सैनिकों से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हैं, अडिग हैं। डिफेंस एक्सपर्ट शी जिनपिंग के परेड में दिए बयानों को भारत के नजरिए से देखते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल बख्शी से लेकर रिटायर्ड मेजर जनरल सिन्हा तक चीन के बयानों को गीदड़ भभकी मान रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक शी जिनपिंग की लोकप्रियता घट रही है, इसलिए वो वहां की जनता का ध्यान भारत की तरफ भटकाना चाहते हैं। चीन इस स्थिति में नहीं है कि हिंदुस्तान से लड़ाई करे। चीन क्यों इतना बौखलाया हुआ है, क्यों इतना बार बार गिदड़ भभकी दे रहा है? क्योंकि
चीन कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डोकलाम में इस तरह से हिंदुस्तान स्टैंड लेगा, इस तरह से रिएक्ट करेगा। तो जो प्रेसिडेंट जी है उसके छवि में गिरावट हो रही है चीन के अंदर, उसको वो जो लॉस ऑफ फेस हुआ है उसको रिकवर करना चाहता है, उसको रिपेयर करना चाहता है। जीपिंग अपनी स्थिति को सुधारने के लिए इस तरह की गिदर भपकी कर रहा है और मैं चैलेंज करता हूं चीन को कि हिम्मत है तो युद्ध के क्षेत्र में आओ। वो युद्ध के लिए उतावले ना हो, नहीं तो उनको झटका लग सकता। देखिए साहब, ऐसा है कि चीन बहुत डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है भारतवर्ष को। उसका ख्याल, उसको एकदम से वो चौंक गया जबकि भारतवर्ष ने भूटान और चीन की डिस्प्यूट के बीच में इंटरवीन करके हस्तक्षेप किया और सैनिक तौर से उसको रोका, क्योंकि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सिक्योरिटी है वो नॉन नेगोशिएबल है, वो कोर इंटरेस्ट है। अगर चीन के कोर इंटरेस्ट ताइवान और तिब्बत हो सकते हैं और पूरी दुनिया को साष्टांग दंडवत करके उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है, और अब उसने साउथ चाइना सी को कोर इंटरेस्ट बता दिया और दादागिरी कर रहा है, तो हमारे भी कोर इंटरेस्ट। चीन भारत को डरा रहा है, धमका रहा है। ये बात सैन्य परेड के इस विशाल रूप को देखकर भी समझी जा सकती है। टैंक, गाड़ियों पर लगे न्यूक्लियर मिसाइल्स, फाइटर जेट से लेकर अत्याधुनिक J-20 स्टेल्थ विमान इस मिलिट्री परेड में शामिल किए गए। 129 एयरक्राफ्ट और 571 मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी इस परेड में मौजूद थे। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज तक टारगेट करने वाली न्यूक्लियर मिसाइल, डोंगफोंग, रॉकेट्स, टैंक और ड्रोन भी परेड में शामिल हुए। एक्सपर्ट मानते हैं कि चीन हिंदुस्तान की शक्ति से डर रहा है, इसलिए मानसिक तौर पर बढ़त बनाने के लिए चीनी लश्कर घातक रूप से परेड में उतारा और इसी परेड में शी जिनपिंग ने भारत को न कहते हुए भी युद्ध की धमकी दे दी। चीन साइकोलॉजिकल वारफेयर माउंट कर रहा है पिछले 1 महीने से, और इस साइकोलॉजिकल वारफेयर में वो एक मेजर्ड अपग्रेडेशन कर रहा है। उनके ग्लोबल टाइम से शुरू हुआ, फिर उनके एम्बेसडर पर आया, फिर उसके बाद ज़मीन पर डोकलाम एरिया में और ट्रुप्स उनके बढ़े, उनके नारे लगने लगे, फिर तिब्बत प्लेटो में उनकी आर्मर्ड फॉर्मेशंस आ गईं और अब उनके तमाम और जो दस्ते हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये साइकोलॉजिकल वारफेयर माउंट कर रहा है चाइना। ये हमारे हिंदुस्तानी में कहते हैं बंदर घुड़की, ये बंदर घुड़की हो रही है साइकोलॉजिकल। पीएलए जो है इस समय चाहता है कि हिंदुस्तान को सबक सिखाया जाए। वो भी जानते हैं कि वो उनके हित में नहीं है, लेकिन किसी भी हालत में वो कमज़ोर नहीं पाना चाहिए। ज़्यादा अपना ईगो, अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, इंटरनेशनल भी मैसेज देना चाहते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, चीन के साथ पंगा मत लीजिए। साथ ही साथ हिंदुस्तान की बढ़ती शक्ति को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हिंदुस्तान एक उभरती महाशक्ति है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन चीन नहीं चाहता कि एशिया पैसिफिक रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में, आफपाक रीजन में हिंदुस्तान को किसी प्रकार की कोई स्पेस दी जाए, और वो स्पेस तो हिंदुस्तान को मिलनी शुरू हो गई है। तो इससे चीन चिंतित है। साथ ही साथ आपके सीपैक, OBR, फिर आपकी बढ़ती नज़दीकी अमेरिका के साथ में, जापान के साथ में, वियतनाम के साथ में, इन सब से चीन बड़ा ज़बरदस्त चिंतित है। इससे पहले भी चीनी अधिकारी भारत को 1962 की धमकी दे चुके हैं, लेकिन भारत ने चीन की आंखों में आंखें डालकर यह कहा कि 1962 और 2017 में बड़ा फर्क है। दरअसल चीन को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि भारत की सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना मानी जाती है। भारत की युद्ध तकनीक का अमेरिका भी कायल है। शी जिनपिंग के रणनीतिकार भाषण की ऐसे स्क्रिप्ट लिखने से पहले भारतीय जवानों की ताकत को देखें और ये भी याद रखें कि 1967 में डोकाला में चीनी सैनिकों को भारतीय फौजियों ने कैसे धूल चटाई थी।